पूर्व विधायक और झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने आज मीडिया के सामने झारखंड सरकार की पेशा नियमावली को फाड़ दिया। जी हां, सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए आप। मैं आपके सामने में ये झारखंड सरकार का पेशा को इन्होंने गलत किया है और इसको मैं विधानसभा प्रांगण में जो कानून कायदा होगा, मुझे केस करना, जेल जाना होगा, फांसी देना होगा, मैं मंजूर है। लेकिन इस तरह से धोखाबाज आदिवासियों के ना करे, मैंने इसको फाड़ा है और मैं यही कहूंगा कि ये पेशा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको लाना होगा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कोर्ट, अदालत, सारा न्यायालय, सीओ, पीडीओ, इसमें जो है नहीं चलेगा। मैंने फेड़ के फाँक दिया और ये पेशा झारखंड में नहीं चलेगा। तो ये सूर्य सिंह बेसरा है और आप इनको पेशा नियमावली को फाड़ते हुए देख रहे हैं। अब आपको ये सुनना जरूरी है कि आखिर इस पेशा नियमावली को इन्होंने फाड़ा क्यों है। आज सोमा मुंडा हत्याकांड और साथ ही पेशा नियमावली को लेकर के सूर्य सिंह बेसरा काफी आक्रोशित नजर आए और सूर्य सिंह बेसरा ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सूर्य सिंह बेसरा को एक बार सुन लीजिए। चलिए, आज उसी उपलक्ष्य में मैं भी अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज इस पुराने विधानसभा अतिथिशाला में आज मेरे झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता जो है सुबोध कुमार दांगी के साथ मैं प्रेस को संबोधन कर रहा हूं। थोड़े समय पहले मैं नई विधानसभा परिसर गए थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने उनके कार्यकाल में ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य भारत देश का 28वां राज्य के रूप में स्थापित हुई। मैंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा लिया और अपना आक्रोश, अपना प्रतिवाद को जाहिर किया और उसी समय हमने उसी ये में मूर्ति के सामने में जो झारखंड सरकार द्वारा जो अधिसूचित हुआ था 2 जनवरी को, जो पेशा कानून, जो तथाकथित पेशा कानून जो असंवैधानिक है और ये असंवैधानिक है, इसको मैंने उसी के सामने फाड़ दिया। मेरा प्रतिक्रिया इस बात का है कि इसी पेशा कानून लागू करने के लिए जो आंदोलन मुखर हुआ, आवाज़ बुलंद किया और वो सोमा मुंडा का हत्या तक कर दिया गया। सोमा मुंडा जो है ना एक साधारण आदमी नहीं थे। सोमा मुंडा जो है ना एक पढ़ा राजा थे और 22 पढ़ाओं का राजा होना मतलब कि जिस तरह बिरसा मुंडा अबू आदिसुम अबू राज धरती अब्बा थे और बिरसा मुंडा ने खूंटी एरिया से उल्गुलन किया, वो दूसरा कोई अगर आंदोलन किया अबू आदिसुम अबू राज, उसका प्रतीक के रूप में जो है सोमा मुंडा थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज चलाते थे, पाठ्य पुस्तक पढ़ाते थे, मैंने शिक्षक भी थे और एनी होरो जो पुराने पुरोधा झारखंड आंदोलन के एक मसीहा थे, उसी का उत्तराधिकारी के रूप में सोमा मुंडा, उसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन उनकी हत्या के पीछे में राजनीतिक साजिश है। हम चाहेंगे इसकी जांच सीबीआई से हो और 24 घंटा के अंदर में जो है शायद पार हो गया हत्याकांड के बाद, उनके हत्यारा को पकड़ा जाए और उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। मैं उसके हत्याकांड को ये जो संथाल परगना में देवघर में जो घटना हुई थी, सूर्या हंसदा भी इस तरह का 3 बार 4 बार चुनाव लड़ चुके थे। ये राजनीतिक कार्यकर्ता, नेतृत्व करता थे और उन्होंने जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ करते थे, गलत माइनिंग का विरोध करते थे। तो उनको भी जो है ना इनकाउंटर करके मार दिया गया। वो कोई माओवादी नहीं थे, कोई मैंने गुंडा बदमाश और सामाजिक तत्व नहीं थे। वो 4 बार चुनाव लड़ चुका है, केस मुकदमा रहा होगा, उसको पकड़कर जेल के सलाखों में रख सकता था, लेकिन उनको इनकाउंटर शो करके मार दिया गया। तो इसका भी सुनियोजित षड्यंत्र से इसका भी हम हत्या का साजिश हम मान रहे हैं। दूसरी बात है कि राज्य सरकार इतना लुंज पुंज क्यों है, इसका विधि व्यवस्था क्यों ढीला ढाला है। यहाँ पर जान माल किसी का सुरक्षा नहीं है, तो वो राज्य में राज चलाने के नैतिक जिम्मेदारी खो दिया है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि झारखंड वर्तमान संविधान सम्मत राज्य नहीं चल रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गया। इसमें राज्य में राष्ट्रपति का शासन इमीडिएट लागू करना चाहिए। भारत का संविधान में बोलता है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लागू होता है जब संविधान सम्मत व्यवस्था कायम ना हो और जान माल का सुरक्षा ना हो। जहाँ जंगल राज हो, जहाँ गुंडा राज हो, जहाँ किसी का जान माल का सुरक्षा नहीं हो, सरकार उसमें बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ, निरंकुश सरकार है
और ये तानाशाही सरकार है। ऐसे परिस्थिति में संविधान को रक्षा करने के लिए भारत का संविधान में किसी भी राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, मैं मांग करता हूँ। दूसरा चीज है कि ये मेरे हाथ में बायां तरफ में ये पेशा कानून है, छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। इसका है छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध माने पेशा कानून 2021 बन गया उदाहरण के लिए, और इधर बन गया 2025 2 जनवरी 2026 में ये पेशा कानून बना। दाहिना हाथ में जो बना है इसको मैं अभी थोड़े देर में विधानसभा परिसर में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति के नीचे संकल्प शपथ लेकर फर्जी 2 नंबरी गैर संवैधानिक इस सरकार द्वारा तथाकथित जो 2 तारीख को गवर्नर साइन किया उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। ठीक है, मैं ये व्याख्यान करना चाहता हूँ कि ये जो 2021 में पेशा कानून बना है इसमें CRPC IPC जितना भी फौजदारी केस उस जो है फॉरेस्ट कानून लैंड कानून तमाम धारा गांव में अदालत होगा। पेशा कानून में प्रावधान है गांव में न्यायालय होगा, जैसे कोर्ट कचहरी होता है ना, तो ग्राम सभा के साथ साथ गांव में ही कोर्ट होगा और उसका कौन जिम्मा होगा इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात है करीब 35 गो विभाग इसमें दिया गया है, करीब 35 गो पेशा कानून में। उस हिसाब से यहाँ कन्फ्यूजन क्या किया कि ये पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 में बना। किसकी अधिसूचना से? राष्ट्रपति। कानून कहाँ से बना? लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा बड़ा है कि विधानसभा बड़ा है? संविधान के मुताबिक विधानसभा राज्य का होता है, छोटा है, और लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट है, यहाँ राष्ट्रपति साइन करता तब कानून बनता। ये जो पेशा बना है छत्तीसगढ़ में, इस पेशा में राष्ट्रपति अधिसूचना किया है, उसको नियमावली बना के लागू कर दिया 2021 में। ये जो अभी बना है झारखंड में 2 जनवरी को किया 2026, इसमें कौन साइन किया? राज्यपाल। राज्यपाल बिना देखे क्यों किया? सवाल खड़ा। अभी इस पेशा को अधिसूचित करने के साथ साथ राज्य सरकार उसका विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राज्यपाल पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। राज्यपाल संविधान के पद का है और राज्यपाल भारत का संविधान में सूर्य सिंह बेसरा जो संविधान के ज्ञाता है, विधि विधान जानता है, ये ठिपा छाप का नेता नहीं है। A to Z संविधान को मैं चाट लिया हूँ। एक वकील सुप्रीम कोर्ट का जो आर्गूमेंट करता है वो करता है बेसरा, एक हाई कोर्ट का वकील जो जजमेंट देता है, मैं वो जानकर रखता हूँ संविधान का। भारत का संविधान में राज्यपाल का अधिकार कर्तव्य को लिखा गया है कि अगर राज्य सरकार द्वारा कोई विधानसभा में विधेयक पारित होता है, वो विधेयक का सिग्नेचर राज्यपाल करता है। राज्यपाल का अधिकार उसमें लिखा गया है, कोई विधेयक अगर जनहित राजहित संविधान सम्मत नहीं है तो राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को भेज सकता है। भाई इसमें त्रुटि है, संविधान सम्मत नहीं है, इसमें फिर पुनर्विचार करो, फिर निर्णय लो, भेज सकता है। अगर वो निर्णय में फिर आया, राज्यपाल देखेंगे कि संविधान सम्मत है कि नहीं, तो फिर दूसरा बार भी उस विधेयक को राज्य सरकार को भेज सकता है। तीसरा बार भी संशोधन करके लाएगा तो राज्यपाल देखेगा अगर संविधान सम्मत है, जनहित है, राजहित है, संविधान सम्मत है, तो राज्यपाल उसमें एकदम साइन कर देगा, तो अधिसूचित हो जाता है, नोटिफाइड हो जाता है, कानून उसी दिन से लागू होता है। ये क्या किया राज्यपाल? अगर तीसरा बार देखेगा कि ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो राज्यपाल का अधिकार है, भारत का संविधान में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को वो प्रति भेज देगा, दिल्ली भेज देगा, केंद्र भेज देगा। अपने अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर लगता है कि वो भेज देगा। ऐसा झारखंड के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर ने एक क्रिया, एक कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसीलिए राज्य सरकार, हेमंत सरकार के साथ साथ झारखंड के राज्यपाल कानून के काट घेरे में वो भी आ गया कि बिना देखे बुझे राज्यपाल साइन कैसे किया कि ये वर्तमान जो अधिसूचना जारी हुआ ये फर्जी है, असंवैधानिक है। और इसीलिए आज मैंने अपने
नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इसको जनहित राजहित में संविधान सम्मत नहीं होते, अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति में संकल्प लेके मैंने फाड़ डाला है। यही है आज का घोषणा। और हम चाहते हैं कि पैसा से जुड़ा हुआ है, यहाँ का जान माल सुरक्षा नहीं है। चाहे सूर्य हंसदा का इनकाउंटर का मर्डर फर्जी हो और राजनीतिक षड्यंत्र के कारण एक पढ़ा राजा को हत्या कर दिया हो, समा मुंडा को, कई नेता लोग प्रखर रूप से सरकार के खिलाफ हैं, उनको कोई बॉडीगार्ड नहीं, अंगरक्षक नहीं। तो इसीलिए जो है ना, इस परिस्थिति में हम चाहेंगे पूरे झारखंड में आदिवासी मूलवासी गोलबंद हो, पैसा जो फर्जी किया उसको रिजेक्ट करें और साथ साथ जो है ना, ये समा मुंडा का हत्यारा को अविलंब पकड़ा जाए, उसको फांसी की सजा दिया जाए। और वर्तमान निरंकुश सरकार, ये तानाशाही सरकार, ये कभी इसकी दयालु सरकार नहीं है, जनहित की नहीं है, आदिवासी विरोधी सरकार है, झारखंड विरोधी सरकार है, लुटेरों का यहाँ पे जमावड़ा है और यहाँ दलालों का साम्राज्य है, यहाँ गुंडा तत्व भरमार हो गया, जंगल राज। ऐसे परिस्थिति में संविधान सम्मत राजपाट नहीं चलता है, इसीलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना एकमात्र विकल्प है। यही मेरा घोषणा है।